इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। नमस्कार, रिव्यू हेवन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई पुस्तक माई जर्नी का बुक रिव्यू लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, एवरी पेन गिव्स अ लेसन एंड एवरी लेसन चेंजेस अ पर्सन। हर दर्द हमें कोई ना कोई सबक सिखा कर जाता है और हर सबक आदमी को बदल देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी गई पुस्तक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन का हिंदी अनुवाद मेरी जीवन यात्रा कलाम की कहानी उन्हीं की जुबानी है। यह पुस्तक तमिल, तेलुगु और मराठी भाषाओं में भी लिखी जा चुकी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जानुद्दीन बोट ऑनर थे और माता आशिमा गृहिणी थी। कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और वे अपनी फैमिली के बहुत ही क्लोज थे और हमेशा अपने परिवार की मदद को तैयार रहते थे, चाहे कि वो ताउम्र अविवाहित रहे। हम इस किताब को क्यों पढ़ें? कलाम ने किताब में अपनी आत्मकथा बेहद ही ईमानदारी से लिखी है। किताब को पढ़ते हुए ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि यह सच्ची कहानी हमारे देश के राष्ट्रपति की है, बल्कि कलाम की ज़िंदगी के अनुभव हमें एक आम नागरिक के महसूस होते हैं। वे अपनी सफलता और असफलता का जिक्र अपने निजी जीवन के प्रसंगों से ज़्यादा करते हैं। कलाम प्रेरित करते रहे हैं तो ज़रूर पढ़ें। उन छात्रों को यह किताब पसंद आएगी जो कोई करियर के क्षेत्र में एक सकारात्मक पुश की तलाश में है। इस किताब को क्यों ना पढ़ें? अगर चटपटी कहानी और चुटकुलों के सिवा आपको कुछ भी पढ़ना पसंद है तो यह किताब आपके लिए नहीं है। यह एक गंभीर किताब है जो पढ़ते हुए सोचे जाने की मांग करती है। अगर जिंदगी की दौड़ में सफल होने के साथ कुछ ज़रूरी बुनियादी सबक सीखना चाहते हैं तो यह किताब आपकी इच्छा पूरी करेगी। यह बात उन दिनों की है जब दुनिया विश्व युद्ध से जूझ रही थी और इसकी आंच भारत के सुदूर दक्षिण रामेश्वरम तक पहुंच चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रोकना बंद करवा दिया, जिससे कि वहां के लोग बाकी दुनिया से कट गए। इससे उनका दुनिया से जुड़े रहने का एकमात्र साधन यानी कि अखबार भी बंद हो गया। तब किसी ने सलाह दी कि अखबारों के बंडल तैयार रखे जाएं और उन्हें चलती ट्रेन से स्टेशन पर फेंक दिया जाए। स्टेशन पर उन अखबारों के बंडल को एक बच्चा उठाता था और उसे शहर के लोगों में बांटता था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। अगर आप उनके संघर्ष के किस्सों से रूबरू होना चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। इस किताब में उन्होंने जिंदगी के उन तमाम पहलुओं को बहुत ही तफसील से बयान किया है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा उन किताबों में से है जिसे पढ़ने के बाद कोई भी निराश व्यक्ति अपने जीवन से प्यार करने लगेगा। इस किताब को कलाम ने छोटे छोटे खंडों में बांटा है जिसमें जिंदगी के हर दौर को बयान किया गया है। इस किताब में कलाम ने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को सहज भाषा में लिखा है। कलाम की सफलता का हर कोई कायल है और हर कोई जीवन में उन्हीं की तरह सफल होना चाहता है, मगर कलाम की इस किताब को पढ़कर लगता है कि क्या उस सफलता को पाने के लिए हर कोई उनके जैसा इतना धैर्यवान हो सकता है। इस किताब में कलाम ने रामेश्वरम से लेकर अपनी दिल्ली तक की यात्रा को लिखा है। इस यात्रा के दौरान उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आए जब उन्हें लगा कि अब यह यात्रा आगे नहीं बढ़ पाए, मगर कलाम एक ऐसे नाविक हैं जिनमें पानी की गहराई और हवा का रूप नापने की जबरदस्त क्षमता है। कलाम की सफलता के पीछे का सच उन युवाओं को जरूर जानना चाहिए जो अपनी हर असफलता का जिक्र करते हुए अपनी गरीबी और अपने हालात को ही नियति मान लेते हैं। कलाम किताब के एक हिस्से जब मैं फेल हुआ था में MIT की एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उनकी दिन रात मेहनत करने के बाद एक लड़ाकू विमान का डिज़ाइन प्रोफेसर को पसंद नहीं आया, जिसके बाद उस प्रोफेसर ने कहा कि अगले 2 दिनों में उन्हें यह प्रोजेक्ट ख़त्म करना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। जिसके बाद कलाम ने दिन रात एक करके उस प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में पूरा कर दिखाया।
कलाम का रिश्ता जितना विज्ञान के साथ मजबूत है, उतना ही साहित्य और समाज के साथ भी है। इसी वजह से कलाम केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि उनके पास आधुनिक भारत को लेकर एक विजन भी है, जो उन्हें अन्य भारतीय वैज्ञानिकों से अलग करता है। इस किताब को खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप उसे खरीद सकते हैं। कलाम ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान है, टर्निंग पॉइंट्स, टारगेट 3 बिलियन, मिशन इंडिया, इंडिया 2020 एंड द ल्यूमिनस स्टार्स। अगर आप इनमें से किसी किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।